बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट को नज़र लग गई, नज़र नहीं लगी बल्कि अपनी नज़रें ही उनको खा गई। नज़र जो किसी की नहीं है, बस अगर इसी नज़र की बात की जाए तो फिर वो नज़र किसी ने उतारी और किसी ने जो है वो चढ़ाई दी। अब पाकिस्तान क्रिकेट का जो नर्सरी थी, जो एक बहुत बड़ी हम आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आए हैं, और वो ये कि एक अंडर 19 का टूर्नामेंट शुरू हुआ। मुल्क भर में 18 रीजन उसके अंदर शिरकत कर रहे थे और वो एक मैच हुआ और उसके बाद उसको अचानक एक 4 सतरी खबर आती है कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उसको मुलतवी कर दिया गया है। उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी वजूहात क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, और इसके जो है इसके पीछे छुपे हुए वो जो पर्दापोश हैं, वो पर्दानशीन हैं, वो कौन है, किस किस का जो है वो करियर और जो है वो फ्यूचर वो स्टेक पर चला गया है। ये वो सारी बातें हैं जो आज हम तल्ख हकीकतों को इसको जो है आपके लिए खोल देंगे। और कौन खोलेगा? वन एंड ओनली ताहिर शाह साहब। ताहिर शाह साहब के पास इतना विजन है, इतनी वुसअत नज़री है कि वो आपको चलते हुए क्रिकेटर या फिर क्रिकेट का जो बॉडी है उसके आपको चाल चलन ढाल सब कुछ बता देंगे। क्योंकि उसकी वजह यह है कि सींचा है क्रिकेट को, वक्त गुजारा है, ज़िंदगी दी है, और फिर उसके बाद शब रोज़ इसके कर्ब और इसके दर्द और इसके जो ना तौजीहात और जुज़ियात को देखा है। थैंक यू वेरी मच शाह जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। बोलिए। जो है वो अंडर 19 का, जिसको पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर कहा जा रहा था, और हम ये कह रहे थे, आप कह रहे थे कि आपको चैंपियंस कप के ऊपर अरबों रुपया लगाएंगे, करोड़ों रुपया तो आप दे रहे हैं ना, सिर्फ मेंटोर्स को दे रहे हैं, और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और दीगर चीज़ों के ऊपर आपके अरबों लगने जा रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा आपको जो बेनिफिट होना था वो आपको अंडर 19 से होना था। लेकिन अंडर 19 के साथ सियासत हो गई है, या फिर उसके साथ जो कुछ और क़यामत टूट पड़ी है कि एक मैच हुआ है और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उसको ख़त्म कर दिया गया है, उसको मुलतवी कर दिया गया है। क्या कहेंगे आप कि हम किस डगर पर हमारी क्रिकेट का स्ट्रक्चर चला गया है? क्या चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो कोई थोड़ी बहुत उम्मीद की किरण जो थी कि जो है अंडर 19 से क्रिकेटर आएंगे और फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट की बागडोर संभालेंगे और पाकिस्तान का फ्यूचर बनेंगे, और जिनके लिए ख्वाब बुना गया था कि वो यूएई के अंदर जो है वो अंडर 19 का जो है वो टूर्नामेंट होगा, अंडर 19 एशियन चैम्पियनशिप होगी या कप होगा, वो इसमें शिरकत करेंगे। फिर उसके बाद एक और सीरीज़ होगी, वो उसके अंदर शिरकत करेंगे। सारे के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। कौन है जिम्मेदार इसका? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की, और आपका इंट्रो जो है इतना दर्दनाक और मतलब दिल को चबोने वाला, और मतलब एक ऐसा है कि जैसे मतलब एक बिजली सी गिरी है। आज से 9 सेंटर्स में 18 रीजन्स के अंडर 19 के मैच शुरू हुए। पहला रोज़ था कि एकदम एक ईमेल आती है कि आप लोग आज मैच ख़त्म कर दें। अंपायर्स को कहा गया, ग्राउंडमैन को कहा गया, उसके बाद कहा कि आप कल अब अगला इसका जो हो कुछ भी है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया, अगला इसका जो कुछ भी है वो बाद में बताया जाएगा। करोड़ों रुपया लगाया गया, ग्राउंडें ली गई, 9 ग्राउंड सेंटर्स में मैच शुरू हो गए थे, प्लेयर्स आए और उनका होटलिंग थी, किराया था, सब कुछ था, एयर फेयर जो कुछ भी था लगाया बोर्ड ने, और वो बोर्ड का पैसा किधर गया कोई पूछने वाला नहीं। जब आप अंडर 19 पे जब मतलब उन कलियों को मसलेंगे जो भी फूल भी नहीं बनी, उन कलियों को मसलेंगे जो अंडर 16 की है, अंडर 15 की है, या इससे अबव उसकी एज की है, तो आप यकीन करें कि उन बच्चों पर क्या पड़ेगा। देखें, जब मैं भी क्रिकेट खेला, आप भी खेले हैं, जब हम खेले तो रात को नींद नहीं आती थी। हमने अब तो इन्हें बड़े रियायत है, हम तो खैबर मेल के 3rd क्लास के डब्बे में गए थे, पठान थे उनके साथ, बड़ी मुश्किल से ज़मीन में लेटे थे, इस तरह करके मोहम्मदी बिस्तर बिछा दिए जाते थे। पंजाब की टीम गई थी तो हम उधर डिंग स्टेडियम भावलपुर में उनके पवेलियन में लिटा दिया गया था, वहाँ रातें गुजारी हैं। तो आप मुझे बताइए, ये लड़कों को तो सब कुछ बोर्ड दे रहा है और आप पहले दिन से मुलतवी कर दिया। वो जगह जहाँ से प्लेयर्स बनते हैं, जहाँ से आमिर मलिक आया, सलीम मलिक आया, रमीज़ राजा आया,
मोहसिन कमाल आया, अजीम हफीज़ आया, तनवीर आया, शाहिद महबूब आया, मतलब वो आया, क्या कहते हैं, जमाम आया, आकिब जावेद आया, इजाज़, मैं प्लेयर्स के नाम लिए जाऊँगा, मतलब सारे उससे प्लेयर्स आए। और आज आपके अंडर-19 जो तरफ रहे, जबकि दूसरे मुल्क में अंडर-19 की टीम ऑस्ट्रेलिया गई, उसमें डेविड का बेटा है, एक मुसलमान कैप्टन है, एक का हिंदू कैप्टन है, वो 4 डेज़ और वनडे मैच खेले गई है वहाँ पे सीरीज। और आपका ये हाल है कि आपको ये भी नहीं पता कि अपने इंग्लैंड के मैच कहाँ कराने हैं। तो कितने अफसोस की बात है कि अंडर-19 का टूर्नामेंट आपने बगैर किसी वजह का मुलतवी कर दिया। और एक बात और कर दूँ सर, कहते हैं कि जो अभी रिसालपुर में एक मैच था, ग्राउंड की ये हालत थी, कुछ दिनों पहले वो बनाया गया था, पिच भी ऐसी थी, मतलब ग्राउंड जो है उसकी आउटफील्ड, जो प्लेयर्स को, मैं कहता हूँ अंडर-19 के प्लेयर्स को जिम खाना खिलाए, स्टेडियम में खिलाए और ऐसे वेन्यूज़ पे खिलाए जहाँ उनको पता लगे, वर्ल्ड क्लास अंपायर्स के अंडर खिलाए, ताकि बच्चों के अंदर एक क्योंकि अंपायर जो होता है छोटे बच्चों के लिए एक टीचर का भी काम करता है कि बेटा आपने गलत खेला, ऐसे खेलो, ऐसे खेलो, ऐसे खेलो, अंदर बताते रहे। जैसे अलीम डार है, बताते हैं, एहसन रज़ा बताता है, एहसन रज़ा का तो मुझे नहीं बताता, अलीम डार बताता, महबूब शाह बताया करते थे, अमानला बताया करता, सीधा खेड़, सीधा खेड़, ऐसे करते, सही बता रहा हूँ आपको, सीधा खेड़, खबरदार क्रॉसर की तो मैं LBW दे देगा तेनू, सीधा खेड़, महबूब शाह। मैं समझता हूँ कितने बड़े बड़े थे, रियाजुद्दीन थे, फिर उसके बाद लॉट ऑफ अंपायर, खालिद अजीज बड़ा बताते थे, नदीम गौरी थे, बिल्कुल, असद रऊफ थे, असद रऊफ, क्या बात है, बहुत अंदर बड़ा मजाक करता था, मुझे याद है यार, तेरे मैंने खेला वो। हाँ, तो मुझे याद है। और तू किहड़ी क्लबों है, कहता मुस्लिम लै मियाँ ने तेनों यही सिखाया कि किवें खेडी दा, तेनों समझ नहीं आती किवें खेडी दा, पुराना शहरी आदमी था, क्या क्या अच्छे लोग थे। तो मुझे बताइए, आज वो लड़के तड़प रहे होंगे, मसले हुए घर जा रहे होंगे, मुँह उतरे हुए होंगे, घर फ़ोन करते हैं, अंडर-19 की जब वो किट जेब तन करते हैं, उनको मिली है, कितने खुश हुए होंगे वो अंडर-19 की किट पहन के। यकीन करें कि मैं समझता हूँ उन बच्चों पर क्या गुजरी। शाह जी, इसका जिम्मेदार कौन है बताएं? मैनेजमेंट गलत थी, ग्राउंड्स तैयार नहीं थे, फिर उसके बाद डॉक्टर्स, फिर उसके बाद फिजियो, डॉक्टर्स भी नहीं थे, फिर उसके बाद फिजियो भी नहीं थे, खबरें यही हैं कि फिजियो नहीं थे, फिर उसके बाद आपके पास कोरम पूरा नहीं था, एक जो आपकी मैनेजमेंट का है वो पूरा नहीं था। और सर जी क्यों, पंजाबी की मिसाल तो खैर बहुत बुरी सी है, नहीं मैं उसको कोट करना चाह रहा, एक चीज़ आपके बकेट में है नहीं, क्यों उसको जो है ना वो फ्लरिश कर रहे हैं, क्यों उसके ऊपर सियासत कर रहे हैं? ये सियासत है ना, ये सियासत है बेसिकली। बहुत बड़ी बात की आपने, बड़ी अच्छी बात की, सियासत कर क्या लेना चाह रहे हैं आपको आउट ऑफ नथिंग, कि मतलब कि आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन आप क्या बेचना चाह रहे हैं? आपके पास जो ना, आप जग हंसाई हुई है सर, जग हंसाई हुई है। आपने कराची के मैच को जो है ना वो फिर इधर जो है ना वो पिंडी में लाके आपका पूरी दुनिया में मजाक उड़ाए, फिर वो यार इंग्लैंड के खिलाफ फिर वो यार एक वीडियो पे 2 मैच हो रहे हैं, ठीक होगा। तो फिर उसके बाद ये है कि वो तो चले छोड़ दे, वो बाजी हो गया, खत्म होगी बात, वो जो कुछ होना था हमारे साथ हो गया। लेकिन खुदा के लिए अपने कॉम्प्लेन जो हैं जिनको आपने वो जो उनको बताया कि वो भी तो वो फूल जो है ना वो कली से बाहर ही नहीं आए थे, तो वो उनको आपने इस तरीके से मसल दिया। तो उनके जो है ना वो अपना खून किसके हाथ में तलाश करें। प्लीज क्या बात है, देखिए मेरी बात सुने सर, मैं बहुत दुखी हूँ, प्लीज, मतलब कि चूंकि मैं बहुत दुखी हूँ, इस लेवल की क्रिकेट, इस लेवल की क्रिकेट चूंकि मैंने बिल्कुल, मुझे याद है क्यूरी बट LCA के सेक्रेटरी होते थे, उसमें सियालकोट उसमें था, शेखुपुरा था, उसमें गुजरांवाला था, कसूर था, तो उसके अंदर हम खेले थे, तो मैंने अंडर-19 के ट्रायल्स दिए थे और अंडर-19 की टीम अफजल मसूद खेला था, क्या प्लेयर था अफजल मसूद, वसीम राजा और ये लोग। तो मेरे कहने का मकसद है, बड़ी खुशी होती थी वो ट्रायल्स देख के। तो मैं कहने लगा कि आप कहाँ हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एड्रेस करेंगे मैं और आप, देखें मेरी बात, हमें कोई खौफ नहीं, हम क्रिकेट की बेहतरी नहीं करें, हमें कोई सियासी खौफ नहीं है, हमें कोई पता MNA MPs नहीं है। मियाँ साहब आप जिम्मेदार हैं इस क्रिकेट के अंदर जो आज बच्चों के साथ आपको बद्दुआ लग रही है। वो कितने मायूस होकर आप भी क्रिकेट खेलते थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी क्रिकेट, क्या बात है, मियाँ साहब कितने क्रिकेट के शौकीन थे। तो मैं समझता हूँ आप फौरी तौर पर मोहसिन नकवी टेकन टू टास्क, मोहसिन नकवी बास पुरस करिए कि अंडर-19 क्यों ख़त्म हुई है, ये कौन से लोग बैठे हैं। मैं बताता हूँ, मुझे एक बंदे ने, अंपायर ने फ़ोन किया कि जी 4-8 सिफारशी अंपायर्स प्रमोट हुए। अब मुझे बताइए, मैं ये बात छोटी सी करके दूसरी तरफ आता हूँ, सीनियर मैनेजर जो वहाँ का अंपायरिंग का वो बेईमान, मैनेजर बेईमान, अपनी मर्जी का करते हैं। वकास एक अंपायर है, 3 दफ़ा उसने MA किया, ट्रिपल MA है, इतना बड़ा वो अंपायर है, उसको उन्होंने कहा प्रमोट करेंगे, उसे प्रमोट ही किया, दूसरे 1-1 साल जिनका रह गया उनको प्रमोट करके अंदर खाने क्या हो रहा है ये क्रिकेट। यही अंडर-19 की निशानी, जो लोग ये अंपायरों को प्रमोट कर रहे हैं, वही अंडर-19 के लड़कों को जो है ये अंडर-19 टूर्नामेंट क्या इसके जिम्मेदार। अब आ गया चेयरमैन साहब को कुछ नहीं पता,
उधर दौड़ते हैं तो KPK में कुछ हो रहा है, उधर दौड़ते हैं बलोचिस्तान में कुछ हो रहा है, इधर दौड़ते हैं तो पंजाब में कुछ हो रहा है, इधर दौड़ते हैं तो क्रिकेट में कुछ हो रहा है, इधर आते हैं तो एक मीटिंग बुला के बड़े बड़े लोगों को बैठा लेंगे। आज चेयरमैन साहब ने किसे मिले जी? मेंटोर को मिले। अब मेंटोर को मिलते, मेंटोर अल्लाह की कसम मेंटोर नहीं है, ये मेंटोर नहीं है, ये पता क्या है, ये रकम बटोर, मेंटोर नहीं, रकम बटोर। ये रकम बटोर का कोचिज है। सकलैन मुश्ताक क्या कोचिंग करेगा बाबर आजम की? मुझे बताइए शुएब मलिक क्या कोचिंग करेगा? शादाब खान की जिसका इतना मोटा पेट हो गया, इतने बड़े हिप हो गए, इतना बड़ा गोश्त चढ़ गया, मुंह पे 2-2 मन गोश्त है, क्या कोचिंग करेगा बाबर आजम की? जो जिसका ना मैंने उसको नेट पे प्रैक्टिस करते देखा, ना उसका फ्रंट फुट चलता है, ना बैक फुट चलता है, ना उससे स्पिनर खेला जा रहा है, ना बैक फुट खेला है। प्रैक्टिस मैच में स्पिनर से आउट हो गया सर जी, वो नहीं खेल सकता, मैंने देखा उसको, वो नहीं खेल सकता। जितना मर्जी सलमान बट उसको उठा ले, जितना मर्जी उसको क्या कहते हैं तनवीर उठा ले, जितना मर्जी उसको रमीज राजा उठा ले, जितना मर्जी अजहर अली उठा ले। ओ अजहर अली, तूने तो सारी उम्र सिफारशी क्रिकेट खेली, लेफ्ट लेग स्पिनर से तो क्रिकेटर बन गया था। पहले तुझे मोहम्मद वसीम ने खिलाया, फिर नकवी ने खिलाया, फिर मिसबा ने खिलाया, फिर जाफर नज़ीर ने खिलाया। तू मुझे अपनी क्रिकेट की क्या बात करता है? छोड़ो यार। सर जी छोड़ दें, हम वापस आते हैं इस इशू के ऊपर। बताइए मुझे, कल रब्ट का नाम आपके जहन में कौन है? किसको आप जिम्मेदार करार दें? सर जी देखिए मेरी बात सुने, फिर वही बात करता हूँ, द होली चोली इन चार्ज इज टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, who nominated chairman of Pakistan cricket board Mohsin Naqvi, who is the person who nothing knowing about the cricket, what is the underwriting, what is the मैं तो ये समझता हूँ कि एक स्याह जो सर जी नीचे अंदर वो है माफिया जो इसको फेल कर रहा है। मोहसिन नकवी को एक माफिया है जो नकवी को फेल करके ये सर ये बात मैं आपसे निकलवाना चाहता हूँ, इसीलिए कहा मैंने कि अब आप बोलेंगे कुछ अच्छा बाहर कहा जा सकता। अरे सर नहीं सर, मोहसिन नकवी को नाकाम किसी ने करना है, उनके खिलाफ साजिश किसी ने करना? किसी ने नहीं करना सर। वो उस बंदे ने अपने पाँव पे इतनी कुल्हाड़ियाँ मारी हैं अपने पाँव के ऊपर। सिर्फ उनके स्टेटमेंट्स अगर आप उठाकर देख लें तो सर एक से बढ़कर एक किला समझते हैं ना? मैं समझ गया जी, किला कैसल पूरे कासल बनाया है। ही हैज मेड द कासल इन द एयर। नहीं सॉरी, वो किला वो पंजाबी का लगे डंडे लाए जी, बिल्कुल सही। वो उस बंदे ने तो अपने डंडे ऐसे ही लाए हैं। मतलब कि देखिए ना, आप सर्जरी की बात कर दी, इतना मतलब कि बोल्ड जो ना वो स्टेटमेंट दे दी। सर जब ये पता था कि नहीं कर सकते, सर्जरी हो ही नहीं सकती, ठीक है, और फिर आप क्या कह रहे हैं कि मतलब कि हमारे पास है ही कुछ नहीं कि हम मतलब कि इसकी रिप्लेसमेंट दें? सर को कहने की क्या ज़रूरत थी? आपने सर इतना जो है ना मतलब कि वो अनसेंसर करके वो स्टेटमेंट दे दी कि हम गले काटें। तो इसलिए खुदा के लिए जो है वो इस तरह की मत करें। आपको याद है कि हम आमिर मेमोरियल के उसमें क्लब में गए थे, और एक छोटा लड़का लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर था, आज उसने 4 आउट किया 40 रनों के पीछे। अब मुझे बताइए उसका मुस्तकबिल कहाँ गया जी? हो सकता है वो आउट कर जाता, PSL का हिस्सा बन जाता कि नहीं बन जाता, पाकिस्तान अंडर 19 में आ जाता। मुझे बताइए बच्चों का क्या कसूर है जिनके पास ना कपड़े हैं ना पहनने को? सर आखिरी सवाल मुझे ये फरमाइए कि अंडर 19 के साथ तो ये हो गया, जिससे हम उम्मीदें लगा के बैठे हुए, जिससे बोर्ड ने उम्मीदें लगाई हैं, वो अपना चैंपियंस कप, उसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखा सर, वो बनाया गया उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पे इमरान खान ने 5 मतलब उसका बनाया था ना, 5 एसोसिएशंस का, उसी पैटर्न पे पूरा काम हुआ है। उसमें कायदम ट्रॉफी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉफी खिलाई जाती है, जब पाकिस्तान मेजर है उसको भी ओवरशैडो किया गया। वनडे कप होता है उसको भी करके कराया गया, करोड़ों अरबों रुपये लगाया गया, जिसमें शादाब खान जैसे को कप्तान बनाया गया, जिसमें वो बाबर आजम खेलेगा, क्या नाम है उस प्लेयर का, विकेट कीपर का, हारिस के अंडर, हारिस खेलेगा। अब मुझे बताइए, एक तरफ तो आपने बुढ़ा कप्तान शादाब खान बना दिया, एक तरफ अपने कप्तान जो है वो हारिस को बना दिया। उसके बाद और कप्तान देखे, शुएब मलिक जो है वो बाबर आजम की क्रिकेट को ठीक कर रहा है। बाबर आजम साहब मेरी बात समझिए, जब जो मतलब गांड बन गई हो वो गांड नहीं खोल दी। अब बाबर आजम गांड बन गई, या गांड को ना खोलिए ज़बरदस्ती हथौड़े मार के, ज़्यादा हथौड़े मार के टूट जाएगा। उसे क्रिकेट का कोई शौक नहीं है, वो और तरफ है, वो और चीज़ का किंग है। वो किंग हम यहाँ नहीं बताना चाहते किस चीज़ का किंग है, लेकिन अब ये टीमें बनाई है, अरबों रुपये तूने खरीदिया और कल जाके तुम हमसे ऐसे मुझे बताइए सर मेंटोर का क्या फ़ायदा है? मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता, मेंटोर का क्या फ़ायदा है? सर वो तो आपने खुद एक दफ़ा बता दिया ना सर, आपने जो वो कहते ना कि रसात सीरत गंड, आपने जुज़ में कुल की बात कर दी।
ठीक है जी। जूस में उसको आपने खोल के ना हाँ। कि जो है ना वो माल बटोर है, ये माल बटोर है, पैसे बटोर, ये मेंटोर नहीं है, ये मैंने सिर्फ पैसे बटोर, ये पैसे बटोर है या माल बटोर माल बटोर है, ठीक है? बिल्कुल। तो आपने तो सर सारा खोल के रख दिया ना, बिल्कुल। तो इसलिए जो है मतलब कि इस और मेंटोर कोई फायदा नहीं इस टूर्नामेंट का। आपका 5 दिन का टूर्नामेंट, 5 दिन का इंग्लैंड की टीम आ रही है, 5 दिन का मैच खेलेगी, टेस्ट मैच आपने वनडे करा सर दिया। फ्यूचर मुझे बताएं कि जिस टूर्नामेंट को हम यानी कि जो जिसको इग्नोर किया जाता था, मतलब कि उसमें शायद हम और आप हैं या फिर हमारे देखने वाले हैं या फिर जिन क्लबों को हम विज़िट करते हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगियां दे दी हैं क्रिकेट को, उनकी उम्मीदें लगी हुई थी कि जो ना वो अंडर 19 का टूर्नामेंट हो रहा है तो इससे जो ना वो बच्चे हमारे जो ना वो ग्रूम होंगे, निकलेंगे और आगे उनको मौका मिलेगा। पाकिस्तान को एक बड़ी तगड़ी खेप जो ना उनको हम दे सकते हैं, मिलेगी, ना चाहते हुए भी मिलेगी, ठीक है। लेकिन उसका तो इन्होंने गला काट दिया, फसल काट दीजिए। नहीं फसल नहीं, गला काट दिया, गला काट दिया, ये गला काट दिया, कह रहे थे गला काट दिया मोहसिन साहब ठीक ने है। जी। अब मुझे ये फरमाइए कि इससे किसको डर था? इससे इन बच्चों से किसको डर था? मेरी बात को जरा थोड़ा सा बड़ा माइन्यूटली थोड़ा सा समझिए। इन बच्चों से किसको डर था? आप अक्सर ये बात कहते हैं कि टैलेंट को आगे नहीं आने देते, ये जो सांप फनियर बैठे होते हैं ना, बिल्कुल, क्या इन जैसे जो माफियाज हैं वो उनको डर था? इन बच्चों से बिल्कुल उनको डर था, जो अंदर बहुत बड़े बड़े सपेरे और सांप बैठे हैं जी। इसलिए कि वो जो है ना वो अपना वो लाइमलाइट में आना चाह रहे थे और माल बटोर रहे थे, और फिर उसके बाद जनाब अब उसका फ्यूचर जो है ना वो तो होगा हाँ। क्योंकि उसको तो बोर्ड खुद कर रहा है। इससे तो उम्मीदें हमने लगाई थी जी, बिल्कुल सही बात है। इसलिए जो है ना वो बेड़ा गर्क। मुझे एक और शिकायत मिली थी, सियालकोट के अंदर जो मैनेजर लगाया गया, वो जो सियालकोट जो है उसके ओपोनेंट्स को लगाया गया और उसके ऊपर बड़ी ले दे हुई, तो फिर उसके ऊपर अशरफ अली टेस्ट प्लेयर को लगा दिया, मैनेजर भी कोच। अच्छा एक और सही सुनिए, जितनी भी अंडर 19 टीम थी उनके साथ कोई मैनेजर नहीं था, कोच भी था, मैनेजर भी कोच था, कोई डॉक्टर नहीं था, कोई वो नहीं था। अगर किसी बच्चे को चोट लग जाए अंडर 19 को कहाँ लेके जाएंगे आप? रिसालपुर वगैरह में किस अस्पताल में लेके जाएंगे? डॉक्टर वहाँ नहीं है। डरे खुदा से, जिस वो वक्त आने वाला जब आपके पास बुरा वक्त आएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं होगा, पाकिस्तान क्रश बोर्ड हो जाएगा। पाकिस्तान क्रश भाई अल्लाह बोर्ड हो जाएगा, आप क्रश हो जाएंगे। ये ना सोचिए कि आपको देखें अदालतें, हुकूमतें, सरबराही खिलाफत बड़े लोगों को मिलती है, संभालना बड़ा मुश्किल होता है। एनीवेज नाजरीन, उम्मीद है आपको ये जो है एपिसोड वो बहुत ही है तो दर्द भरा, तलकीन भरा, और लेकिन ये जो है ना वो ऐसा ही है कि अंडर 19 के इस टूर्नामेंट को मुलतवी कर दिया गया है एक दिन खेल के। अभी तो मतलब कि वो कॉम्प्लेन जो है ना वो फूल बनने चाह रही थी, वो उनके दिलों के जो गुंचे थे वो तो खिलना चाह रहे थे, लेकिन उसकी खुशबू जो है उसको दबा दिया गया, उसको मसल दिया गया है। और ये यकीन करें कि जो ना उन क्रिकेटर्स के करियर से नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के करियर से जो है वो खिलवाड़ किया गया है। खुदा के लिए ऐसे खिलवाड़ करने वालों को जो है इस सिस्टम से आउट कर दिया जाए, खुदा के लिए आउट कर दिया जाए, ताकि जो है पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो बच सके। क्योंकि क्रिकेट है तो पाकिस्तान क्रिकेट है, ठीक है, और इसी से ही क्रिकेटर्स है। तो उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और जाते जाते एक दफ़ा फिर के जो है बेल आइकन को दबा दें। खुदा हाफिज़।